स्टूडेंट लाइफ की एक मेन प्रॉब्लम कि मुझे पढ़ा हुआ याद नहीं हो रहा है। तो अगर मैं कई बार पढ़ता हूँ, मैं बार बार पढ़ता हूँ, फिर भी मैं अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा हूँ, और आपका ही कोई फ्रेंड है वो बहुत कम पढ़ता है, फिर भी वो बहुत अच्छा स्कोर कर जाता है, तो आपके मन में एक क्वेश्चन आना लाजमी सा है कि क्या वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है, क्या मैं एक वीक स्टूडेंट हूँ, तो क्या मुझे कम याद होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके माइंड में आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो ये वीडियो आपको ये बताएगा कि ना तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ना आप वीक हैं। आप भी क्या है, एक बहुत अच्छे स्टूडेंट है और वो भी बहुत अच्छा स्टूडेंट है। बस उसने क्या कर लिया है, अपने पढ़ने के तरीके में कुछ ऐसे पॉइंट्स को ऐड कर लिया है जिससे वो बहुत कम समय में बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकता है। तो आपको भी वो तरीका अपनी पढ़ाई में ऐड करना है जिससे कि आप क्या कर सके, बहुत अच्छा स्कोर कर सके, अपनी जो पढ़ी हुई चीज़ें हैं उन्हें बहुत अच्छे से याद रख सके। तो ये वीडियो आपको यही सब बताने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो वेलकम एवरीवन। और आज के वीडियो में मैं आपको टिप्स दूंगी कि आप कैसे अपने स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे आप अपनी क्लास को टॉप कर सकते हैं। आपने देखा होगा जिस चीज़ में आप इंटरेस्ट लेते हैं, कि फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या रहेगा, आपका इंटरेस्ट। कि आपका जब इंटरेस्ट किसी चीज़ में होता है तो आप उसे क्या कर पाते हैं, बहुत जल्दी सीख पाते हैं। जैसे आपको एक मूवी पसंद आ रही है, कोई भी मूवी है वो आपको पसंद आ रही है, तो आप क्या करेंगे, बड़े उत्साहित होकर उसे देखेंगे, उसे बहुत अच्छे से इंटरेस्ट के साथ देखेंगे, अपनी पलकें भी नहीं झपकाएंगे, आपको भूख प्यास भी नहीं लगेगी, बस पूरा फोकस कहाँ रहेगा, मूवी पे। और जैसे आपकी मूवी खत्म हो गई, उसके चाहे मैं सालों साल बाद आपको उस मूवी का पूछ लूँ, आपको एज इट इज़ कि यहाँ पे ये हुआ था, वो हीरो ने ये किया था, और वहाँ पर वो गार ऐसी थी, मतलब आपको पूरा ओवरऑल वो मूवी याद रहती है। क्यों? क्योंकि आपका उसमें इंटरेस्ट था। तो आपको वही काम करना है। आपकी पढ़ाई में आपको क्या करना है, इंटरेस्ट जगाना है। जब आप अपनी पढ़ाई में इंटरेस्ट जगाएंगे तो आप बहुत अच्छा पढ़ पाएंगे। पहला काम आपको क्या करना है, अपनी स्टडी में आपको इंटरेस्ट दिखाना है कि जो भी टॉपिक आपको टफ लग रहा है, पहले उससे अपने आप को रूबरू कराइए। आप उससे क्या कीजिए, अपने आप को डील करवाइए कि हाँ मैं पढ़ूंगा, एक बार नहीं आया तो मैं बार बार पढ़ूंगा, इसे समझूंगा, इसे बहुत टाइम दूंगा, ये मुझे एक दिन न एक दिन पसंद आ ही जाएगा। तो आपको अपनी स्टडी को इंटरेस्ट में लाना है, और जो अच्छा लग रहा है वो तो वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से पहला काम क्या करना है, आपको आपकी पढ़ाई में इंटरेस्ट दिखाना है। ओके। सेकंड काम, आपको क्या करना है, अपने माइंड को एकदम से जागरूक करना है। मतलब आपको सुना होगा आपकी क्लास में, जैसे मैम आज आप पहुंचे हो और क्लास टीचर जो आपकी है, आपकी जो मैम है, वो आपको क्या बोल रही है, बच्चा आज आपका सरप्राइज टेस्ट है। तो आप सबके माइंड एकदम से खुल जाते हैं, अरे यार आज तो सरप्राइज टेस्ट है, ऐसे वैसे। और माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है कि हाँ मैं ये लिखूंगा, मैं वो करूंगा, मैंने तो इतना ही पढ़ा है, जो भी है, आपका माइंड सुपर एक्टिव हो जाता है। तो यही आपको क्या करना है, आपको सेकंड काम करना है। आपके माइंड को क्या करना है, टास्क देने। ठीक है। टास्क के रूप में जैसे ही आपको क्या, मान लीजिए थक गए हैं आप, आपको नींद आने लग गई है पढ़ाई में, या पढ़ाई में बिल्कुल भी अब बोर सा फील होने लग गया है, उसी समय आप क्या कर दीजिए, आपके माइंड को कहिए मुझे टेस्ट देना है। आप खुद अपने आप को सेल्फ टेस्ट देने के लिए मजबूर कर दीजिए। जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक को आप क्या कीजिए, पहले जो भी आपका पढ़ा हुआ है उसी से आप टेस्ट देने लग जाइए, उसको लिख के देखने लग जाइए। हाँ उसमें से मेरे को ये क्वेश्चन बना था, क्या मैंने इसका जवाब सही लिख दिया। तो ऐसा अगर आप करते हैं, उसको चेक करते हैं, उसमें अपने नंबर्स देते हैं कि हाँ मैंने इतनी गलतियाँ की, तो आउट ऑफ 10 मुझे इतने मिलने चाहिए। फिर आप देखें कि कहाँ कमी रह गई, फिर उनको दूर कीजिए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने माइंड को चैलेंज दे सकते हैं, उसे और ज़्यादा पढ़ने को मजबूर कर सकते हैं। ठीक है। दो काम आपको ये करने हैं। तीसरा काम आपको क्या करना है, आपको एक वे होता है पढ़ने का, कि पढ़ने के कुछ नियम्स बनाए गए हैं जो कि हमें फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, या फिर आप कहें रीट में पढ़ाए जाते हैं। जो भी टीचर बनता है उसको याद रखने के मेथड्स पढ़ाए जाते हैं, कि अगर आपको लर्न करना है तो ये मेथड्स आपको आने चाहिए, इनसे आपको लर्न आसान होगा। तो पहला काम अगर जो हमें पढ़ने का बताया जाता है वो ऐसे होता है कि अगर आप किसी का लेक्चर सुनते हैं,
जब आप किसी का लेक्चर सुनते हैं तो आपको उस चीज़ से 5% याद होता है, ठीक है? और अगर आप खुद पढ़ते हैं तो आपको 10% चीज़ें याद होती हैं। और अगर आप किसी का ऑडियो विजुअल कनेक्शन देखते हैं, जैसे कि आपकी मूवी, तो उससे आपको चीज़ें 20% याद होती हैं। इसी के साथ चौथा पॉइंट आता है कि आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप कनेक्टेड हो सकते हैं। तो आपको कनेक्शन जब जुड़ने लग जाए, तो कनेक्शन से मतलब मेरा यहाँ पे यह है कि जैसे आपको मैं बोलूँ कि एक शेर की कहानी सुना रही हूँ, तो आप अपने माइंड में क्या करें, शेर दिखाने लग जाएँ, जंगल देखने लग जाएँ। तो वो क्या है, आपने अपनी जो माइंड पिक्चर थी उससे मेरी बातों को कनेक्ट कर लिया। तो ये क्या हो जाता है, कनेक्शन। इससे भी चीज़ें क्या हैं, बहुत अच्छे से याद होती हैं कि जब आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, आपने उसको एक लाइन बना ली, जैसे रथ पर टॉफ़ी, तो मतलब इसमें से रेबीज बीमारी हो गई, ये हो गई, मतलब एक टॉप, मतलब पूरी आपने एक लाइन को एक लाइन में कनेक्ट करके पढ़ लिया, ठीक है? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, उसे कनेक्टेड करके पढ़ सकते हैं। कनेक्टेड करने से जो आपकी पढ़ाई होती है वो 30% होता है, ठीक है? और इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप आता है ग्रुप डिस्कशन। अगर आप किसी टॉपिक पर ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो आपको 50% बात याद होती है, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप आता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में आप यहाँ पे ले सकते हैं कि जब भी आप कुछ पढ़ें तो आप उसका क्या करें, प्रैक्टिस करें। तो आप उसकी अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको वो बहुत अच्छे से याद होता है कि आपको पढ़ने का एक तरीका बताया गया है कि आप कैसे पढ़ें, प्रैक्टिस करके पढ़ें, उससे आपको 75% बात याद हो जाती है। और सबसे बेस्ट तरीके को माना गया है टीच अदर को, कि अगर आप अपने तैयार किए हुए टॉपिक को किसी को पढ़ा देते हैं तो मान के चलिए वो आपको 90% याद है, 90% आपको वो चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाती हैं। अब आप ये कहेंगे कि मैम इन 7 वे में से हमारे काम का क्या? हमें क्यों बता रहे हैं आप? हमारे तो कोई याद रखने का इसमें कुछ समझ ही नहीं आया। बच्चा, ये आपको मैंने इसलिए बताए हैं कि ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम पढ़ा हुआ याद रखते हैं, लेकिन इनमें से बेस्ट कौन से हैं वो आपको मैं आज सजेस्ट करूँगी। उसका यूज़ करते हुए आप क्या कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसे याद रख सकते हैं। पहला पॉइंट जो आपको याद करना है, याद रखना है या फिर अपनी स्टडी में इन्वॉल्व करना है, वो है प्रैक्टिस। छठा पॉइंट जो मैंने बोला था, प्रैक्टिस, कि आपको क्या करना है कि जब भी आप पढ़ने बैठे अपनी बुक ले लें, साथ में एक नोटबुक ले लें, पेन ले लें और पूरे ध्यान से पूरा कॉन्सेंट्रेट अपना कहाँ पे रखना है, पढ़ाई पे रखना है। आपने पढ़ा, जो भी पढ़ते जा रहे हैं, जो भी उसमें इम्पोर्टेंट लगता जा रहा है, उसे आप क्या करें, साइड में लिखते हुए चलें, ठीक है? आपको यहाँ फोकस नहीं करना कि राइटिंग कैसी हो रही है या कुछ और हो रहा है, बस आपको लिखते हुए उस चीज़ को पढ़ना है, ओके? जब आपका वो टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो आप जब उसे रिवाइज मोड में आए या फिर आप कोई भी घर का काम कर रहे हैं या किसी ऑफिस में काम करते हैं, उस पेज को अपने साथ रखें। जब भी आपका माइंड फ्री हो और आप फ्री टाइम आपको मिल जाए, उस समय आप उसे क्या करें, वापस से रिकॉल करें। तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद रहती है। जितना ज़्यादा इंसान रिकॉल करता है उतना ही ज़्यादा उसे वो बातें याद होने लग जाती हैं, ठीक है? और इससे भी मॉडिफाइड पॉइंट जो हमने बोला था टीच अदर, वो आप पे भी लागू होता है कि हमें क्या करना है, हम जो भी पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ना है। कि हमारा टॉपिक है उसको हर जगह से, मुझे जहाँ से भी वो मिला मैंने उसको पढ़ा, प्रॉपर वे में पढ़ा, उसके क्वेश्चंस पे सॉल्व किए, उसके रिविजन किए और फिर मैंने क्या कर लिया, उस टॉपिक का एक लेक्चर तैयार कर लिया कि हाँ, मुझे अगर किसी को पढ़ाना पड़े तो मैं ये मेन टॉपिक्स हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, मैंने ये तैयार कर लिया, एक लेक्चर तैयार है, ये लेक्चर मैं किसी को भी दे सकता हूँ। हो गया। अब आप ये लेक्चर, अगर आप टीचर हैं तो किसी स्टूडेंट्स को पढ़ा दीजिए, ठीक है? या फिर आप टीचर नहीं हैं तो अपने फैमिली मेम्बर्स में से भी आप ये टॉपिक किसी को पढ़ा सकते हैं। और अगर कोई भी अवेलेबल नहीं है तो ये टॉपिक आप अपने आप को भी पढ़ा सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके माइंड में कई चीज़ें नहीं आएंगी। जब हम किसी को पढ़ाते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं कि यार ये टॉपिक कैसे मिस हो गया, ये तो इम्पोर्टेंट था, मुझे इसको एक बार फिर से पढ़ना चाहिए, इसमें से जो भी कमी रहेगी दूर करनी चाहिए। या फिर आपके मन में एक बात ये आएगी कि ये जो टॉपिक था इसे मैं और ज़्यादा, या फिर ये क्वेश्चन कैसे मिस हो गया, ये तो मैंने यहाँ पे लिखा ही नहीं, मैं इसको लिख देता हूँ। तो ऐसी बहुत सी बातें आप इसमें से देख लोगे।
ठीक है? तो ये 2 तरीके हैं जिन्हें आप पढ़ाई में ऐड करके याद रख सकते हैं। हो गया? अब इससे ज़्यादा हम आगे एक और टॉपिक इसमें ऐड करने वाले हैं कि आप जब भी पढ़ने बैठें, फुल ऑन कॉन्सन्ट्रेट होके बैठें कि अपनी कंसिस्टेंसी को आपको बढ़ाना है, कि आपको रेगुलरली टेबल चेयर पे बैठ के ही पढ़ना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। इन सब बातों से आप क्या कर सकते हैं, टॉप कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको यही बताता है कि हमें पढ़ना है, फुल ऑन ध्यान लगा के पढ़ना है, अपना संघर्ष जारी रखना है और कोई भी हमें हरा नहीं सकता, क्योंकि हमारे माइंड की बहुत ज़्यादा मेमोरी होती है, इसमें बहुत कुछ सेव हो सकता है। बस हमें क्या करना है, कॉन्संट्रेट होना है। जो हमारे यूज़ की चीज़ें हैं उनको ही हमारे माइंड में रखना है, फालतू की बातें नहीं कि लोग हमें क्या कह रहे हैं या पहले उसने मुझे वो कहा था, कि आप दुश्मनी को जगह दे रहे हैं। ठीक है? आप किसी की बहुत अच्छी बातों से खोए हुए बैठे हैं कि यार आज उसने मुझे ये बात बोली थी, वाओ! कितनी अच्छी बात थी, इसको तो मैं, अरे मैं तो ऐसे, 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 मतलब आप पूरे खोए पड़े हैं। तो वो आपको नहीं करना है, फुल ऑन फ़ोकस के साथ पढ़ाई करनी है।